लोकसभा चुनाव के चलते बीजेपी की चिंता बढ़ती हुई देखी गई है। ऐसे में बीजेपी चुनावी तादाद में जुटी हुई है। प्रदेश में दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों पर आगामी 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। दूसरे चरण की हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव भी रोचक बन गया है। यहाँ पर भी कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल है तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला है। कोटा आरएसएस का गढ़ माना जाता है। दूसरी तरफ इस सीट पर ब्राह्मण और वैश्य समुदाय के वोटर्स की एक बड़ी तादाद है। कोटा शहर में अधिकतर बड़े व्यवसाय भी इन्हीं वर्ग के हाथों में है। कोटा में कोचिंग सेंटर भी अधिकतर इसी वर्ग के पास है। चुनाव में बिरला का पक्ष मजबूत करने के लिए उनके पास एक मजबूत नेटवर्क के साथ कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी तादाद है। इस क्षेत्र में राम मंदिर का मुद्दा और पीएम मोदी का नाम बिरला को मजबूत स्थिति में लाता है और इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। इसलिए ओम बिरला भी अपने चुनाव को लेकर मोदी और राष्ट्रीय मुद्दों को आसपास बनाकर रखना चाहते हैं। शहर से अलग कोटा के ग्रामीण क्षेत्र में इस बार ओम बिरला को कभी उनके सहयोगी रहे प्रहलाद गुंजल से कड़ी टक्कर मिल रही है। चूँकि प्रहलाद गुंजल सालों से बीजेपी में थे और चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही प्रत्याशी भी घोषित किए गए, मतों को बीजेपी का और वोटर माना जाता है। लेकिन गुंजल के चलते गुज्जर का बड़ा वर्ग कांग्रेस की तरफ मूव कर रहा है। ओम बिरला के पास सत्ता विरोधी लहर की कोई काट नहीं है और कांग्रेस यहाँ इसी लहर को अपनी ताकत बनाने का प्रयास कर रही है। यही कारण है कि कोटा शहर में एयरपोर्ट का मुद्दा ओम बिरला के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। कोटा के दिग्गज नेता भी मानते हैं कि पिछले 15 साल में पहली बार कोटा सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है।